हेलो, जय माता दी स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। देखिए, हम कर रहे हैं 12th क्लास का 4th चैप्टर, उसको भी 4.4 एक्सरसाइज पार्ट 5 है। इसके पहले पार्ट 4 तक अपलोड हो चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले उनको जरूर देखना, तभी आपको ये भी समझ में आएगा। ठीक है, वही बातचीत अपन बीच में करते रहेंगे। हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो 4.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, अर्थात आपको निकालना है इसका सहखंडज। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, क्या निकालना है इसका सहखंडज। दोनों के सहखंडज निकालने हैं, मतलब कि एडजॉइंट। अब देखो, ये तो 2 कोटि का है और ये 3 कोटि का है। 3 कोटि के लिए तो अपने को पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा भी होगा। 2 कोटि वाला जो है ना वो इजी है, और उसका मैंने बताया था आपको कि क्या करना है। जो विकर्ण है इनको परस्पर परिवर्तित कर दो। इसको लिखते हैं एडीजे ए, एडजॉइंट। देखिए एडीजे ए, क्या करना, इन दोनों को तो परिवर्तित कर देना, मतलब 1 और 4 की जगह बदल दो। तो ये आ गया 4 और 1, और इन दोनों को केवल चिन्ह बदल देना, मतलब ये 2 का हो गया -2, 3 का हो गया -3। बस इतना सा आंसर दूसरे स्टेप के अंदर, इसका आंसर। दूसरा स्टेप भी क्या, पहला स्टेप ही था ये तो। आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है ना एडजॉइंट, इसका निकालना है। इसके लिए आपको पूरी की पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं, कल किए हमने ऐसे काफी सारे क्वेश्चन, मतलब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऐसे काफी सारे क्वेश्चन कर लिए। काफी सारे क्या, 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो सुनो, क्या करना है। ये ए है, क्या करो, ये A11 है, मतलब छोटा A11, छोटा A22, छोटा A13, इस तरीके से 1 1 1 2 1 3, इस तरीके से। मुझको क्या करना है, पहले इनके उपसारणिक निकाल करके फिर सहखंड निकालूं, उससे बेटर है। क्वेश्चन ने न तो उपसारणिक का बोला न सहखंड का बोला, सीधे सहखंडज ही निकालना है ना, तो मैं सीधा ही लिखता हूं इसको। अब सहखंडज कैसे, देखिए A11 क्या होगा, A11 इसके लिए निकाल रहा हूं ना, तो होगा -1 की पावर 1 + 1, सबसे इसके लिए निकाल रहा हूं। इसको छोड़ना 3 5 0 1, 3 5 0 1, ठीक है ना। अब देखो, ये मैंने आपको खाली बताया है। अब अगला वाला जो है ना, मैं उससे और भी शॉर्ट के अंदर करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अपने को, अगर ऐसे अपन करेंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। जब अपन एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो एग्जाम के अंदर आपके पास में देखो वही टाइम है, 3.25 घंटे का जो टाइम आपके पास में है वही सबके पास में है। लेकिन आप लोगों में से कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। कोई होगा जो लास्ट एंड मौके तक लिखता रहेगा, तब बोलेगा पूरा हो गया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 10-15 मिनट पहले पूरा करके बैठ जाएंगे। तो वो जो 10-15 मिनट पहले पूरे करके बैठ गए ना, उन्होंने क्या किया है, एक तो प्रैक्टिस करिए और एक किया है स्मार्ट वर्क, क्योंकि उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, एडीजे ए चाहिए। अब आप ये लिखो चाहे नहीं लिखो, आगे की कैलकुलेशन राइट होनी चाहिए। मैं इसके बाद में बताऊंगा कि कैसे करेंगे हम। पहले तो इसको करवा देता हूं मैं। 3 एकम 3, देखिए क्या हुआ, ये क्या हो गया, -1 की घात, 1 + 1 2 हो गया, मतलब कि प्लस में ही रहेगा। ये हो गया 3 एकम 3 -0, मतलब कि 3। अब देखना, दूसरा जो मैं लिख रहा हूं वो क्या है, A12। अब आपको भी पता है A12 मतलब इसके लिए सहखंड निकाल रहे हो, तो इसको छोड़ना, इसको करना सीधा 2 एकम 2 -2 एकम 2 -2 पंजे 10, लेकिन प्लस हो जाएगा, ये लीजिए 12। लेकिन अब अपने को पता है कि ये 1 + 2 3 होता है, इसलिए इधर क्या लगा रहा हूं मैं, माइनस। अब 1 + 1 माइनस, ऐसे ही लेकर के चलूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद में आऊंगा मैं A13 पर। अब देखिए A13 पर आऊंगा तो देखिए A13 पे आऊंगा, मतलब कि मैं इस पे आ गया। ये पंक्ति, ये स्तंभ छोड़ दीजिए, प्लस में ही रहेगा ये, इसलिए प्लस लगा देता हूं पहले ही। पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो, 2 × 0 0 -3 दूनी 6, और वो माइनस है इसलिए प्लस हो गया, तो ये हो गया 6। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। A21 कौन है, ये वाला है। तो इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ दो, इसको ले लेना, लेकिन माइनस साइन के साथ में, ठीक है ना। इसको छोड़ा, ये हो गया -1 -0, -1 -0, ये हो गया +1, ठीक है ना। यहाँ तक पूरा दिख रहा है, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। नीचे अगर A22 लिख दूंगा तो वो भी दिख जाएगा आपको, तो A22 इधर लिख देता हूँ मैं। A22 देखिए, मतलब कि बीच वाला वेव ले रहा हूँ ना, इसको पंक्ति स्तंभ छोड़ देना, 1 एकम 1, पहले तो माइनस, प्लस में ही आएगा ये, प्लस में, ठीक है। इसको छोड़ा, 1 एकम 1 -4, 1 एकम 1 -4, लेकिन वो माइनस में है इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ, बहुत जगह है अपने पास में इस क्वेश्चन के लिए। A22 हो गया। अब निकालूंगा मैं A23, ये देखिए A23 पे आया। A23 इसका मतलब -1 माइनस ही आएगा, मैं माइनस लगा करके रख देता हूँ इसको, ये माइनस, ठीक है। अब A23 मतलब 2 3 इस पे है, इस स्तंभ हो, इस स्तंभ और पंक्ति छोड़ना, ये तो हो गया 0, ये हो गया 2 एकम 2,
मतलब कि 0 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, आ जाओ A24 पर। A24 तो होता ही नहीं है, मतलब इसमें है ही नहीं, इसलिए अपन चलेंगे A31 पर। A31 मतलब ये स्तंभ छोड़ो, पंक्ति छोड़ो, पहले तो प्लस का साइन आएगा जो ठीक है। इस सिस्टम को, इस पंक्ति को छोड़ना, 5 माइनस के 5 माइनस का 6 हो गया, ये -11। A32, A32 मतलब ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, 5 एकम 5 -4, 5 -4 बाहर आएगा माइनस, 5 -4 1 और ये माइनस, तो ये आ गया -1। ठीक है, लास्ट A33 और वो क्या है 1, इसको छोड़ना, 3 एकम 3 -2 प्लस हो जाएगा वो, और इधर प्लस ही रहेगा, 3 और 2 हो गए 5। अब देखिए ये आपके पास में सारे के सारे अवयवों के सहखंड आए हैं। क्या आए हैं? सहखंड। हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट मतलब सहखंडज। तो सहखंडज क्या होगा? एडजॉइंट ADJA बराबर, देखिए ये मैंने इस तरीके से निकालना शुरू किया था ना, इसका इसका इसका, अब इनको इस तरीके से जमा देना, मतलब सबसे पहले 3 आएगा, फिर उसके बाद में -12 आएगा, नेक्स्ट 6 आएगा, 1 5 2 -11 -1 5 -11 -1 और 5, ये लीजिए जी, ये आ गया ADJA। ठीक है ना, ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ये इसका आंसर। ठीक है, साइड में होता हूँ, एक बार अच्छे से देख लो इसको, अगर डाउट हो तो वही बात कि कमेंट बॉक्स तो खुला है, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर देना। वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि काम जो है इसके अंदर वो पूरा पूरा कैलकुलेशन का ही काम है। ठीक है ना, आंसर भी मैच कर देता हूँ मैं, तो आंसर राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें आपको प्रूफ करना है कुछ और चीज़। क्या प्रूफ करना है वो देखिए। क्वेश्चन थर्ड जो है उसके अंदर आपको प्रूफ करना है ADJA बराबर ADJA बराबर सारणिक A और I। ठीक है ना, ये चीज़ तो आपको प्रूफ करनी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है। और थर्ड क्वेश्चन है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। ठीक है, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो सामने बोर्ड पर कंप्लीट करवा देता हूँ मैं इसको भी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको A का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये A का मान है। अगर A का मान ये है तो ADJA क्या होगा? अब देखो इसके लिए फालतू में इतनी मेहनत मत करना, ADJA इसके लिए इस तरीके से निकालना जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। क्या तरीका होता है? जो विकर्ण वाले हैं उनको आपस में बदल देना, मतलब कि -6 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन बदल देना। 3 प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। ये लीजिए, बस इतना सा। ठीक है, ये ADJA आ गया। ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, तो ले लो, इसमें मान रख देना। पहले एक बार मैं सारणिक A निकाल लेता हूँ। तो A के सारणिक का मान क्या आएगा? 6 दूनी 12, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, मतलब क्या आ रहा है? ये तो 0 आ रहा है। वापस एक बार चेक करना, 6 दूनी 12 माइनस के 4 तिया 12, वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 12 माइनस 12 0 हो गया। ठीक है, A का मान 0 आ गया, इसका मतलब ये सारे गुणा करके भी लिखूंगा ना तो 0 ही आएगा। चलो देखते हैं, मुझे क्या प्रूफ करना है। ADJA बराबर ADJA, फिर A बराबर सारणिक AI। इसको मैं बाद में लिखूंगा, इसको भी लिख ही नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इसलिए इनके मान रख दो, मतलब A रख देना इधर। क्या है? 2 3 -4 -6। ठीक है, और ये इसका मतलब इसमें गुणा करूंगा मैं, -6 -3 4 2 बराबर में। अब इसको पहले लिखना है, मतलब कि -6 -3 4 2, और फिर A आएगा। A आएगा मतलब 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। ठीक है, अब लास्ट की एक लाइन जितनी ही जगह बची अपने पास में, तो इसी में पूरा कर भी देंगे। इसको क्या करना है? गुणा करके ही तो लिखना है, गुणा करके लिख देते हैं। क्या होगा? देखिए, इसको गुणा किया तो 6 दूनी 12, -12 4 तिया 12, +12 -12 -12 +12। ठीक है, अब इसको करना तो हो गया 3 दूनी 6 माइनस के 6, 3 दूनी 6 +6, -6 +6। अगला इसको करना, 6 चौक 24
प्लस 24, 6 चौक 24 माइनस 24। अगला इसको करना 4 तिया 12 और ये करूँगा तो माइनस 12 इज इक्वल्स टू में क्या चलेगा, इज इक्वल्स टू में चलेगा देखिए माइनस 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, ये हो गया माइनस 12। इसको करना 4 तिया 12 प्लस में आ जाएगा, फिर इसको करना 6 तिया 18 माइनस के 18, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 तिया 18। फिर इसको करना 4 दूनी 8, इसको करना 4 दूनी 8 माइनस का 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12 माइनस में। तो कुल मिलाकर के आपको दिख गया होगा, इस जगह पर कंप्लीट कर देता हूँ। माइनस 12 प्लस 12 0, इसी तरह से माइनस 6 और प्लस 6 ये भी 0, फिर ये 24 माइनस 24 0, इधर 12 माइनस 12 0, ठीक है, बराबर माइनस 12 प्लस 12 0, ये भी 0 0 और 0, ठीक है ना। अब देखो सारणिक ए का मान क्या था, सारणिक ए का मान क्या आया 0, तो यही किसके बराबर हो गया, यही बराबर हो गया सारणिक ए को तत्समकाव्यों के बराबर करने पे। तो ये आ गया अपना लास्ट इति सिद्धम। ये लीजिए जी, हो गया ये सॉल्व, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं साइड में होता हूँ, आप नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ, और अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना कि सर ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा या फिर सर बढ़िया है, समझ में आ गया, ताकि हमें भी एक तरह से जो मैंने बताया था आपको कि आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करते हैं, तो हमें भी पता चले कि हाँ हमारी बात आप तक पहुँच रही है। क्वेश्चन देखो, इसके अंदर भी क्या करना है आपको, वही प्रूफ करना है जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसको पहले तो एक बार अपन ADJ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ADJ भी निकालना है और अपने को इसका ADJ निकालना मतलब एडजॉइंट निकालना है। अब ये क्या है, 3 कोटि का है, 3 कोटि के एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो भी अपन ने वहाँ पर मतलब इसके पहले इधर ही की थी, इस जगह पर जो क्वेश्चन रफ किया। फिर मैंने बताया था आपको कि क्यों करना है पूरा, मतलब कि पूरा लिख करके कैलकुलेशन का ध्यान रखना और तरीके से इसको करते हुए चलना। तो मैं वही कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं A11 निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो अपने को इसका एडजॉइंट तो निकालना ही है, लेकिन जो प्रूफ करना था वो क्या प्रूफ करना था वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। प्रूफ जो करना है आपको वो करना है ADJ बराबर ADJ गुणा A बराबर सारणिक AI, इस तरीके से। अब ये पूरी चीज आपको प्रूफ करनी है। इसका मतलब अभी तो इसके आगे गुणा होगा, ये भी तो कैलकुलेशन होगी। अगर मैं इसी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगा दूंगा और इसी को बहुत बड़ा कर दूंगा, देखो 2 तरीका क्वेश्चन बनेगा। एक बनेगा 4.3 से, 4.3 में केवल आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए बोल देगा वो, ठीक है ना। या फिर सिंपल क्वेश्चन बोलेगा तो वो आपको बोल देगा कि इसके सहखंड ज्ञात कीजिए। जब सहखंड ज्ञात करने के लिए बोले ना, सहखंड ज्ञात करने के लिए बोले तो A11 को मैं पूरे तरीके से निकालूंगा लिख करके कि क्या -1 की घात I प्लस J फिर M1 इस तरीके से ये पूरा करके निकालूंगा मैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये सहखंड निकालने के लिए नहीं है। ये क्या बोल रहा है, आपको सहखंडज निकालना है। तो सहखंडज निकालना है तो उसमें अगर मैं इसी में पूरा टाइम लगा दूंगा और कैलकुलेशन पूरी लंबी कर दूंगा इसकी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अपने को क्या करना है, डायरेक्ट करना। कैसे करना, माइनस सबसे पहले प्लस से शुरू कर देना, तो आगे प्लस का साइन आएगा, बिना सोचे समझे प्लस का लगा देना, और अगले वाले पे माइनस। अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से ही करते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। अब इसको लिया अपन ने, तो इस स्तंभ, इस पंक्ति को, स्तंभ को छोड़ देना। इसको गुणा किया 0 हो गया, -0 बराबर 0 आ गया। छोड़ो आगे बढ़ो, A12। अब देखो बिना सोचे समझे माइनस लगा देना इस जगह पर, ये छोड़ देना, 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 2, ये हो गया -11। अगला A13, A13 क्या आएगा, आगे प्लस लगा देना A13, इसको छोड़ देना, ये हो गया 0 -0 हो गया ये 0। अब आओ A21, ठीक है, इसको छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इधर क्या माइनस का साइन आ जाएगा, 21 की बात कर रहा हूं मैं। ये स्तंभ, ये पंक्ति छोड़ देना, 3 एकम 3 माइनस का 3, 0 गुणा 2 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 3। आगे आते हैं A22 ज्ञात करना, तो ये 2 ये होगा, इसका मतलब इसको और इसको छोड़ देना, 3 एकम 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, बाहर साइन प्लस का ही आएगा, ये हो गया 1। फिर उसके बाद में A23, आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, 2 3 इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ देना, 0 + 1, ये हो गया 0 + 1 मतलब कि -1। आगे बढ़ देंगे तो 2 3 निकाल दिया, अब आएगा 3 1 3 1 3 2 और 3 3,
ठीक है, 3 1 इसकी बात कर रहा हूँ, प्लस आएगा। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ना, ये 2 एकम 2 हो गया, -0 बराबर 2 आ गया। इसको करूँगा इधर माइनस लगा दूंगा। इसकी बात कर रहा हूँ, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ देना, तो क्या आएगा देखो, 2 गुणा 1 -2 -6, ये आएगा -2 -6, कितना हो गया ये -8, और आगे वाले ने प्लस कर दिया। आगे बढ़ेंगे लास्ट वाले अवयव पे, तो इस पूरे स्तंभ, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ देना, ये 0 और -3, 0 -3 है इसलिए +3 हो गया। ठीक है, इधर साइन प्लस का आएगा, एक बार वापस चेक कर लेना, 0 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, सही है, तो ये आएगा 3। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये सारे इसके सहखंड आ गए और बहुत जल्दी आ गए, केवल कैलकुलेशन का ध्यान रखना। अब मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ, तो देखिए एडजॉइंट ए क्या आएगा, मैंने इसको इस तरीके से करना शुरू किया था, इसका, अब इनको इस तरह से जमा देना, क्योंकि एडजॉइंट ए क्या होता है, इसके सहखंड का जो आव्यूह बनता है उसका परिवर्त करना होता है। तो आव्यूह बना लिया था अपन ने, मतलब आव्यूह बना लेते हैं फिर उसका परिवर्त करते हैं, मैं डायरेक्ट परिवर्त करके ही लिखता हूँ। तो ये बनेगा 0 11 माइनस का है, फिर 0, ठीक है, आगे 3 1 -1, 3 1 -1, 3 1 -1, फिर 2 8 3, 2 8 3, ये लीजिए, ये इसका एडजॉइंट ए आ गया। अब मुझे जो निकालना है वो निकाल देता हूं मैं, मतलब कि ये वाली चीज प्रूफ करी ना, इसको वहां पर लिख करके प्रूफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ने जो चीज बोली है प्रूफ करने के लिए, वो एडजॉइंट ए गुणा ए बराबर ए एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए आई। अब सुनो, ये दोनों हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये पहले ये बाद में, उसका फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको लिख देता हूं। तो देखिए एडजॉइंट ए, देखिए एडजॉइंट ए अपन ने ये निकाल करके रखा है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 गुणा में ए मतलब ये 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3 बराबर। अब इन दोनों को आगे पीछे कर देना, मतलब कि 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब इधर ये लिख देना, मतलब कि 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब देखो इसको फिर वापस वही एक काम करता हूँ, इस जगह पर मैं सारणिक ए का मान निकाल लेता हूँ एक बार। तो सारणिक ए का मान किसके सापेक्ष, मैं C2 के सापेक्ष निकाल रहा हूँ। C2 के सापेक्ष निकालूंगा तो देखो माइनस तो पहले आएगा, फिर उसके बाद में -1 और है तो उसने प्लस कर दिया इसको, अंदर क्या आएगा, इस पूरे को छोड़ना, इसको छोड़ना, 3 तिया 9 +2, आ गया ये 9 और 2 12, सब कब से 9 और 2 11, ठीक है ना, 9 और 2 11, ये आ गया। इन दोनों को करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो बराबर में क्या आएगा 11, इसका मान 11 और साथ में आई क्या है 1 0 0, तत्सम का अवयव है ये, 0 1 0 और 0 0 1। अब देखो, अगर आप अपनी स्पीड प्लस कैलकुलेशन को टेस्ट करना चाहते हो ना, तो यहीं पे पॉज कर देना, इसको सॉल्व करके लास्ट तक चेक करना, ठीक है, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करना। पॉज कर देना यहाँ पे और कंटिन्यू करना इसे। आई थिंक कि आपने कर लिया होगा इतना क्वेश्चन तो, कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया होगा। अब चेक करना, देखिए चेक करना। सबसे पहले क्या, 0 गुणा 1 0 हो गया, 3 तिया 9 और 2 एकम 2, 9 और 2 11। अब इसको करना, तो 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, ये गुणा हुआ 0 से 0 हो गया, ये गुणा हुआ 0 से 0 हो गया, तो कुल मिला के पूरा का पूरा 0 ही आ गया। अब इसको गुणा करना, ठीक है, तो ये 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और 3 दूनी 6, -6 + 6 0, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको करना गुणा, देखिए -11 गुणा 1 -11, इसको करना 3 एकम 3 और 8 एकम 8, तो 8 और 3 11 और वो -11, ये हो गया 0। अब इससे करना, तो -11 गुणा -1, ये +11 हो गया, ये गुणा हुआ 0 हो गया, ये गुणा हुआ 0 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 11।
आगे इसको करो तो देखिए ये -11 गुणा 2 -22, ठीक है। इसको करना 2 एकम 2 और 8 तिया 24, 24 - 2 24 - 2 + 22 और वो -22, ये भी हो गया 0। नेक्स्ट इसे करता हूँ, देखो 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, ये हो गया -3, ये हो गया +3, -3 + 3 0 आ गया। -1 गुणा 0 0, -1 गुणा 0 0, 3 गुणा 0 0, ठीक है। इसको गुणा करना 0 हो गया, इसको गुणा करना 2 एकम 2 -2 और 3 तिया 9, ठीक है ना। तो -2 नहीं, ये +2 हो जाएगा, -2 गुणा -1 +2, 3 तिया 9, 9 और 2 11, ये हुआ इसकी कैलकुलेशन। अब इसको कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, काम पूरा का पूरा ये कैलकुलेशन का ही है, तो आपको ध्यान यहाँ पर कैलकुलेशन का रखना है कि कैलकुलेशन में कुछ भी मिस्टेक ना हो। गर्मी काफ़ी है बट कोई बात नहीं, हर बार बोलता हूँ, वापस वही बोलूँगा कि समस्याएं आएंगी, हमें समस्या से घबराना नहीं है, ये छोटी मोटी समस्या है। 1 गुणा 0 0, इसको गुणा करना -11 -1, तो ये +1 हो गया, सॉरी +11 हो गया और ये 0 हो गया, इसका मतलब पहला अवयव इसका 11। आगे बढ़ते हैं, इसको करना 3 एकम 3, -1 और -2 0। फिर अब इसको करना गुणा 2 एकम 2, ये हो गया -8, 3 दूनी 6, ये 2 और ये 6 8 और वो -8 0, ठीक है ना, सही दिख रहा है, हाँ। इसको करना गुणा 3 गुणा 0 0 हो गया, -11 गुणा 0 0 हो गया और ये भी गुणा करना 0 हो गया, तो ये 0 आ गया। अब देखिए 3 गुणा 3 9, 0 गुणा 1 0, -2 गुणा -1 कितना हो गया 2, तो 9 इधर थे और 2 इधर मिलकर के हो गए 11, ये आ गया 11। अब इसको करना 3 दूनी 6, इसको किया अपने 0 हो गया और 3 दूनी 6 माइनस का, ये 0 आ गया। आगे करो इसको, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, लीजिए। फिर इसको गुणा करना 3 एकम 3, ये 0 और -3, इसको करना 2 एकम 2, ये 0, 3 तिया 9, 9 और 2 11, इसका भी काम खत्म। ये लो, ये दोनों तो बराबर ही आ गए। अब इस 11 को अंदर गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ये लीजिए। और लास्ट में क्या लिख देना, इति सिद्धम, जो चीज़ बोली थी इसने वो अपन ने कर दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। साइड होता हूँ, अच्छे से नोट करो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब आएंगे बढ़िया क्वेश्चन जहाँ पर आपको उनका व्युत्क्रमणीय निकालना है, मतलब व्युत्क्रमावयव निकालना है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो है अपने पास में 5 6 7 8, आगे के सारे क्वेश्चन जो हैं उनके अंदर आपको केवल व्युत्क्रम निकालना है मतलब दिया हुआ जो है a, इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो करते हैं, क्वेश्चन 5 मैंने लिखा है बोर्ड पर, देखिए क्या है, a बराबर 2 - 2 4 3 है। आपको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, a इनवर्स, और इसका फॉर्मूला भी पता होगा। तो a इनवर्स बराबर क्या होता है, यहाँ पर बताता हूँ कि a इनवर्स बराबर क्या लिखते हैं अपन, 1 सारणिक a और adj a, ये चीज़ लिखते हैं। मतलब आपको एक तो सारणिक a निकालना है, एक adj a निकालना है। पहले मैं सारणिक a का मान निकाल लेता हूँ। देखिए डिटर्मिनेंट क्या आएगा इसका, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो गया, ये हो गया 14, 6 और 8 14। आगे अब मैं adj a भी निकाल लेता हूँ। अब ये क्योंकि 2 कोटि का है तो 2 कोटि के adj निकालना आसान है। क्या होगा, इन दोनों की तो जगह बदल जाएगी, तो ये 3 और इधर 2 और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे, मतलब कि ये 2 और ये -4। हमें निकालना है a इनवर्स, वो क्या आएगा, 1 सारणिक a और adj a, तो ये आएगा 1/14 और साथ में ये पूरा, मतलब कि 3 -4 2 और 2, ये हो गया अपना आंसर, बिल्कुल सिंपल। अब इस पे आते हैं, ठीक है। तो इसका a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने के लिए अपने को सबसे पहले सारणिक a का मान तो निकालना ही है, फिर adj a निकालना है। करना शुरू करते हैं इसको भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि पहले आपको एक बार उसका अस्तित्व भी है कि नहीं वो ज्ञात करना होगा। तो देखो वो कैसे, भाई ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, 0 के इक्वल नहीं है। अतः यहाँ पर एक लाइन लिखनी है आपको, वो लिखी नहीं मैंने, अब लिख देता हूँ। अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है अगर अस्तित्व है तो निकालना है। मान लो उसका अस्तित्व ही नहीं, मतलब अगर ये 0 के बराबर आ गया तो वो उसका अस्तित्व ही नहीं होगा, तो उसका आगे निकलेगा भी नहीं। तो वो छठा क्वेश्चन जो है वो आप लोग चेक कर लेना, अगर होता है उसका अस्तित्व, मतलब कि ये 0 के बराबर नहीं हो,
तो उसको सॉल्व कर देना। अगर 0 के बराबर हो तो लिख देना लास्ट में अतः ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। बस हम क्वेश्चन 7th पे आते हैं। तो 7th पे है ए के सारणिक का मान निकाल लीजिए। मैं C1 के सापेक्ष निकाल लेता हूँ। एक इस पंक्ति को, स्तंभ को छोड़ देना, 5 दूनी 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 हो गया 6। बस आगे सॉल्व क्या करना है, 0 है 0 है, 0 से गुणा होकर के पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 इसका सारणिक का मान आ गया। तो ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो अब अपने को एडीजे ए भी निकालना पड़ेगा। एडीजे ए निकालने के लिए सारे के सारे मान के सहखंड निकालने होंगे। सहखंड देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, बाकी आगे उधर निकाल दूंगा मैं। A11 देखिए, इसको लूंगा मतलब पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति छोड़िए, 5 दूनी 10 माइनस 0, सबसे पहले यही आएगा प्लस का साइन, 5 दूनी 10 माइनस 0, तो ये तो 10 हो गया। आगे 1 2 की बात कर रहा हूँ, पंक्ति स्तंभ छोड़िए, गुणा इसको कीजिए और इसको कीजिए तो 0 आ रहा है, मतलब ये 0 माइनस 0 हो रहा है, तो 0 ही आएगा, छोड़ दीजिए। A13 पे आ जाइए, ठीक है ना, पंक्ति स्तंभ छोड़िए, ये गुणा 0 करेंगे, गुणा 0 करेंगे तो ये 0 माइनस 0 आएगा, ठीक है। 2 1 को देखिए, मतलब इसको पंक्ति स्तंभ पंक्ति छोड़ दीजिए, 5 एकम 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 और इधर माइनस, तो क्या आ गया ये माइनस के 5। बात कर रहा हूँ मैं 1 मिनट, शायद 2 1 गलत हो गया है अपना, 1 मिनट वापस चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कभी जल्दबाजी में गलती मत कर देना, मेरे को वापस शुरू से चेक करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक लग रही है, शायद 1 2 को शायद भूल चुका हूँ मैं इसमें। A11 इसको लिया, इनको 5 दूनी 10 माइनस 4 0, 5 दूनी 10, ठीक है, सही है। 2 के लिए लिया तो इनको छोड़ा, 0 और 0, ये सही है। 1 3 0 0 सही है। 2 1 की बात करी, मतलब इसको लिया मैंने और इसको लिया तो इनको छोड़ा, 5 दूनी 10 माइनस 3, ये गलत हुआ है ना, 10 माइनस 3, 3 भी नहीं 0 है वो, ठीक है ना। बात कर रहा हूँ मैं 2 1 की, 2 1 की बात कर रहा हूँ तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ी, 5 दूनी 10 माइनस 0, तो ये आएगा माइनस 10, इस बार सही है, ठीक है ना। अब इधर प्लस का साइन आएगा। 2 2 की बात कर रहा हूँ, 5 एकम 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 हो गया ये 5। 2 3 की बात देखो, 2 3, ठीक है ना। 4 की बात कर रहा हूँ मैं, इस पंक्ति को, इस सिस्टम को छोड़ना, गुणा 0 और गुणा 0, तो ये आएगा 0 माइनस 0 और 0 ही होगा, ठीक है। आगे यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूँ मैं। देखिए ये 2 3 तक निकाला था अपन ने, यहाँ तक A31 A32 A33। अब देखिए A31 को लूंगा, मतलब कि इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ना, 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, आगे साइन प्लस का, क्योंकि लास्ट अपन ने माइनस पे छोड़ा था। 8 माइनस 6 2, ठीक है। इधर माइनस का साइन, 3 2 की बात कर रहा हूँ, ये छोड़ देना, 4 एकम 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 माइनस 4 आएगा। 3 3 की बात कर रहा हूँ, प्लस आएगा, ठीक है ना, ये छोड़ना, 2 एकम 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 2 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देता हूँ, ये अपने पास में क्या आया है, ये अपने पास में सहखंड के मान आए हैं, ठीक है ना। अब मैं इसका निकालूंगा सहखंडज, तो एडीजे ए, एडीजे ए क्या आएगा, 10 0 0, ये इस तरीके से निकाले थे इसलिए मैं सीधे चलूंगा, मतलब कि 10 0 0, फिर माइनस 10 5 0, माइनस 10 5 0, 2 माइनस 4 2, 2 माइनस 4 2, ये एडीजे ए आया। मुझे निकालना है ए इनवर्स, वो क्या होगा, 1 बटा सारणिक ए और इस तरफ एडीजे ए, इसका मतलब ए इनवर्स का मान आएगा, देखिए सारणिक ए का मान अपन ने 6 निकाल के रखा है, तो ये आ गया 1 बटा 6 और एडीजे ए, मतलब कि 10 0 0 माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 2, ये लीजिए
ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन का केवल ध्यान रखना होता है आपको। ये आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नोट करो और कैलकुलेशन एक बार ढंग से चेक करना है। इसकी कैलकुलेशन जरूर चेक करना है स्टूडेंट्स। मैं भी यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। देखिए शायद इसके सापेक्ष अपन ने निकाला तो ये होगा 5 दूनी 10 माइनस 0। इसका मतलब इस जगह पर 0 आएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, केवल इतना सा चेंज आएगा तो ये हो गया 0। इसका मतलब इधर केवल 10 आ जाएगा। तो और कहाँ पर बदलेगा? केवल यहाँ पर बदलेगा, बाकी आप आंसर मैच कर लेना भली। ये एकदम राइट। ठीक है ना, नोट करो इसको। अब नोट करो, वो 6 की जगह पे 10 होगा, केवल इतना सा चेंज है इसमें। हाँ तो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला जो है 8, तो वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, हो जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, इसलिए कोई नई चीज़ नहीं लगेगी। वैसा ही क्वेश्चन 8 आपको कर लेना है। क्वेश्चन 9 अब ये मैं करवा देता हूँ आपको। देखिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले तो वही, क्योंकि व्युत्क्रम निकालना है इसलिए एक बार सारणिक ए का मान निकाल लेना। तो मैं इसका कर रहा हूँ प्रसार, किसी से भी कर लूँ। मैं इसका ये सी कॉलम, तो स्तंभ 3 से C3 से कर लेता हूँ। तो देखो ये 3 प्लस माइनस प्लस, ये प्लस में आएगा। फिर उसके बाद में 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस 7 एकम 7, फिर 0 वो माइनस में आएगा तो ये माइनस 0 कर दिया मैंने, आगे बढ़ गया मैं 1। ठीक है, इसको छोड़ना 2 एकम 2 माइनस 4, कितना आएगा 8 माइनस 7 1 और 3 एकम 3। ठीक है, ये तो 0 हो गया। 4 और 2 6, माइनस के 6, ये आ गया -6, मतलब कि -3। क्या ये 0 के बराबर है? तो नहीं है। 0 छोटा हो बड़ा हो चलेगा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसका अस्तित्व है तो इसके बाद में अब अपने को ADJ निकालना है, इसलिए क्या करो, इसके सारे के सारे सहखंड के मान निकालिए। तो A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ये इतने यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहला वाला अवयव प्लस में ही रहेगा। A11 की बात कर रहा हूँ, इस स्तंभ को पंक्ति को छोड़ना, ये हो गया -1 -0, -1 -0 -1। फिर इसकी बात कर रहा हूँ तो वो अगला वाला माइनस में आ जाएगा। इस पंक्ति स्तंभ को छोड़ना, 4 एकम 4 -0, 4 -0 -4 आ गया। 1-3 की बात कर रहा हूँ, मतलब 1-3 इसकी बात कर रहा हूँ। इस स्तंभ को पंक्ति को छोड़ देना, 4 दूनी 8 और -7, 4 दूनी 8 -7। साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, 8 - 7 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 1 1 3 की बात कर रहा था, ये 4 दूनी 8 और -7, सही है। 2 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब 4 की बात कर रहा हूँ। इस स्तंभ को पंक्ति को छोड़ना, 1 एकम 1 -6, 1 -6, साइन आएगा माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया 1 -6 -5 और माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 5। 2 2 की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ। इस स्तंभ को पंक्ति को छोड़ना, 2 एकम 2 -21 प्लस 21 हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है वो माइनस में है। ठीक है ना, क्या किया अपन ने, मैं 2 2 के लिए ले रहा हूँ, इसलिए 2 एकम 2, सही है, 7 तिया 21 और प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 21 2 23, 23 प्लस का चलेगा। 2 3 इसकी बात कर रहा हूँ। इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ना, 2 दूनी 4 -21 नहीं -7, वो +7 हो जाएगा। 2 दूनी 4 + 7, ठीक है ना, साइन माइनस का, 7 और 4 11, इधर आएगा -11। एक बार वापस चेक करना, 2 3 की बात कर रहा हूँ, मतलब इसको छोड़ के 2 दूनी 4 और +7, 4 + 7 21, ठीक है, 11, सॉरी नॉट 21। आगे अब बात करते हैं A3 1 1 3 2 A3 3 की। ठीक है, ये प्लस में आएगा, माइनस में आएगा और प्लस में आएगा। आगे बढ़ते हैं 3 1, तो 3 1 की बात करूँ, मतलब ये वाला, इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ना, ये 0 + 3, 0 + 3, 3 आ गया, माइनस है, ठीक है ना, 3 2 माइनस है। स्तंभ को पंक्ति को छोड़ना, 0 - 12, 0 - 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 12 आ गया। 3 3 की बात कर रहा हूँ, -2 -4, -2 -4 हो गया -6। ये आ गए हैं अपने पास में
सारे के सारे सहखंड के मान। अब अपने को सहखंडज मतलब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए एडजॉइंट ए बराबर क्या आएगा, तो एडजॉइंट ए -1 -4 1 -1 -4 1, फिर 5 23 -11 5 23 -11, फिर उसको मैं 3 12 -6 3 12 -6। और क्या निकालना है अपने को, और निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, 1 बटा सारणिक ए गुणा ए डी जे ए। तो ए डी जे ए तो ये रहा, सारणिक ए मतलब कि बटे में -3 आएगा, तो बटे में 1 बटा -3, और ये पूरा मतलब कि -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6। अब आप चाहो तो इसके आंसर को यहीं छोड़ देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हो कि माइनस 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 ये सारे कैंसिल कर देना, जिसपे माइनस नहीं है वो उस पर माइनस आ जाएंगे। ठीक है ना, इसको नोट करो। मैं एक बार साइड में होकर कैलकुलेशन इसकी चेक कर लेता हूँ, है ना स्टूडेंट्स। देखते रहो स्टूडेंट, इसको नोट करना अच्छे से, और कैलकुलेशन आप भी मैच जरूर करना इसकी। मैं देख लेता हूँ ये सही है, 8 - 7 1 3 3 -6 बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है, आंसर मैच कर लिया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 वापस देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करना, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, मतलब कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है कि नहीं है। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन 10 जो भी दे रखा है, पहले उसका सारणिक का मान निकालना। अगर वो व्युत्क्रम मतलब 0 के बराबर आ गया तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। सीधा लिख देना व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसकी कैलकुलेशन को और ज़्यादा ध्यान से करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अब इसमें त्रिकोणमिति आ गई, थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री, कॉस साइन साइन माइनस कॉस ऐसी चीज़ दिख गई। तो मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जो इस क्वेश्चन को देख करके घबरा जाएंगे, और मैं बोलता हूँ ऐसा क्वेश्चन पर लगा देना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं ऐसे बताता हूँ। देखिए तुम लोग खुद भी एक चीज़ की पहचान कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। जहाँ पर भी एक क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट काम आने लग जाए ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर मुझे इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकालना है, ये पूरा अपन ने पढ़ा है चैप्टर 4 के अंदर, लेकिन साइन कॉस ये सारी चीज़ जो ना, ये सारी चीज़ अपन 2 में पढ़ लिए हैं। मतलब कि वैसे तो अपने ये जो है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन यहाँ पर जो भी है थोड़ा बहुत वो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ रहा है, त्रिकोणमिति के कॉन्सेप्ट काम आएंगे ना। बस ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बढ़िया क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसलिए इसको मैं करवा रहा हूँ आपको, वरना मैं इसको होमवर्क में छोड़ देता, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसके पहले अपन ने जो किए हैं एक जैसे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्या करो, सारणिक का मान निकाल करके चेक कर लो, चाहे तो R1 से निकालो, चाहे तो C1 से निकालो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चाहो उससे निकालना इसको। गर्मी का अंदाजा लग ही रहा होगा आपको मेरे को देख करके कि गर्मी कितनी है, लेकिन फिर भी देखिए अगर मैं आलस कर गया कि गर्मी मतलब आलस तो क्या, अगर मैंने ये सोच लिया कि नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, तो मुझे पता है कि मेरे एक के रिकॉर्ड नहीं करने से आगे जितने भी तुम लोग मुझे देख करके पढ़ने वाले हो ना, वो कोई नहीं पढ़ेगा कि सर ने क्लास नहीं डाली तो हम क्यों पढ़ें। इसलिए क्लास भी रेगुलर आती रहे, इसलिए रिकॉर्ड तो करना ज़रूरी ही है। भले ही गर्मी लग रही है, थोड़ी देर गर्मी में रह लूँगा, थोड़े सह लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अपना जो कर्म है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ना आपको हटना है, ना मेरे को हटना है। तो मैं तो अपने ओर से पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूँ। ठीक है ना, आपका सिलेबस भी पूरा करवाना है, प्लस उसके बाद में रिवीजन भी करवाना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने हैं। जब इतना बोल दिया है तो ये सबके लिए मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ। अब निर्भरता आपकी है कि आप कितने निर्भर होकर के और कितने अपने से अपने प्रति वफादारी रख करके आप तैयारी करने को रेडी हो, कि आप कितनी तैयारी करते हो और आप कितना साथ देते हो। ठीक है ना, आप मेरा साथ दे रहे हो तो उसके अंदर मेरा भलाई नहीं है, आपकी खुद की भलाई है, क्योंकि मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। आपके मार्क्स अच्छे होने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि हम आपके साथ में खड़े हैं लास्ट तक, तो हम खड़े हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को देखो क्या है। सारणिक का मान निकाला ना, मैं इसको R1 से निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले 1, फिर ये स्तंभ को, सॉरी इस स्तंभ को, इस पंक्ति को छोड़ देना, इसको गुणा करूंगा तो ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर
अल्फा प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। अब इनमें से माइनस को कॉमन ले लेना, तो माइनस कॉमन लेके बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और अब ये चीज़ तो बचपन से जानते हो, इसका मान क्या होता है, 1, मतलब क्या आ गया, -1। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। ये तो यहाँ से प्रूफ हो गया। अब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हमें ए इनवर्स निकालना भी पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना, वापस माइंड में लेके आओ, जितनी बार आएगा ना क्वेश्चन में उतनी बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा, ताकि ये एक तरीका होता है ताकि याद हो जाए। अब तुमको भी यही करना है ना, जितनी बार क्वेश्चन आए ना उतनी बार फॉर्मूला उस क्वेश्चन में लिखना जरूर, इसी से जल्दी याद होते हैं फॉर्मूले। और मैंने तुमको पहले वैसे बोल ही रखा है कि तुम कोशिश करोगे ना भूलने की तो भी भूलने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस जैसा करवा रहा हूँ वैसे करते जाना। तो ये सारे छोटे छोटे तरीके होते हैं कि तुम ए इनवर्स भूल जाओ। कैसे भूल जाओगे, अपन ऐसे 10 क्वेश्चन कर लिया और 10 बार उसको लिख लिया, और 10 बार लिखने में अगर तुम 8 बार भी भूल गए तो वापस आपने देखा जरूर होगा। और अगर 8 बार देख करके भी किसी चीज़ को नहीं सीख रहे, ठीक है, तो फिर याद करो एकलव्य को, जिसने केवल देख करके अपने गुरु द्रोणाचार्य को माना, केवल उनसे देख करके सीख लिया और उनकी मूर्ति के सामने कोशिश कर ली, ठीक है। तो जब आदमी केवल एक बार देख करके सीख सकता है, हम 8-10 बार गलती करके तो सीख ही सकते हैं। और वैसे भी गलती करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गलती सबने करी होगी। आपने बचपन में कई गलती करी होगी, मैंने भी करी होगी, लेकिन गलत वो है कि आप गलती करके कुछ सीखते नहीं हो। तो और फिर दूसरी चीज़ कि एपीजे सर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू करो, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो उसके लिए अपनी लाइफ छोटी पड़ जाएगी, है ना। और आपको किसकी गलतियों से सीखना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास में काफ़ी सारी कॉपीज आती है, हम काफ़ी स्टूडेंट्स को देखते हैं कहाँ पर किसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर किसने क्या गलती करी है, हमें पता है। इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट गलती करता है, वहाँ पर स्टार लगा देना कि हाँ यहाँ गलती होती है, मतलब इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको अपनी गलती से तो सीखना ही है, लेकिन दूसरे की गलती से भी सीखना है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, बस ऐसे ज्ञान की बातें आती रहेगी आपके पास में। क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना। इसमें क्या क्या निकालना होगा, A11, A12, A13, A21, ये यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। देखो जैसा मैं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल चाहो ना तो वैसे कर सकते हो आप, क्योंकि एग्जाम में कोई नहीं देखने वाला। पहले तुमने A11 पूरा निकाला, उसके बाद A12 पे है, ठीक है ना, मेरी तरह करते हैं। चलो भाई ध्यान है, ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब करो सॉल्व। A11 की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, पंक्ति को स्तंभ को छोड़ना, कॉस गुणा कॉस। अच्छा ये मैं निकाला था अपन ने, यही तो चीज़ थी। चलो वापस कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस, इधर 1 है, ठीक है ना, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, देखो इसमें से माइनस को बाहर ले लेना और ये 1 आ जाएगा, तो इसका मान आ गया -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, A12 की बात कर रहा हूँ, तो A12 की बात करी मैंने तो 0 लगा दिया। A12 0 है, अब लो कुछ भी कर लो, 0 या ना, तो इसका मान सीधा सीधा में जो भी आएगा ना अंदर ब्रैकेट में उसके बाद में 0 ही आएगा। A13 की बात कर रहा हूँ, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये लो सीधा 0। फिर उसके बाद में A21 की बात कर रहा हूँ, A21 ये है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आना है, ये लो। काम अपना बहुत इजी हो गया यहाँ पर। तो A21 हो गया, अगला A22 निकालूंगा, उसका जो भी आएगा बाहर प्लस आएगा, इसमें माइनस था ना। अगला A23, फिर उसके बाद में A31, उसके बाद A32, A33, देखो इधर आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। A22 ये है, मतलब कि कॉस अल्फा, ठीक है। ये शायद गलत हो सकता है, एक बार कैलकुलेशन इसकी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन भी वापस चेक करना पड़ेगा। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन एक बार मैच कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। हाँ तो एक बार कैलकुलेशन के ऊपर फिर देखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर शायद ये एक बार इसकी कैलकुलेशन में वापस बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में शायद मिस्टेक कर दी होगी, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। इसको कर रहा हूँ मैं वापस एक बार इन तीनों की। देखो A12, अच्छा वो तो ध्यान रखना ही अपने को, ठीक है ना। ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलेगा। अब देखो 12 की बात कर रहा हूँ, मतलब ये है, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, ये गुणा हुआ 0 और ये गुणा हुआ 0, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा। फिर A13, आंसर तीनों के 0 0 थे, वो सही थे, लेकिन कैलकुलेशन में शायद कुछ मिस्टेक थी। A13 इसकी बात कर रहा हूँ, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, ये गुणा 0 हुआ ये गुणा 0 हुआ, मतलब वापस 0 माइनस 0 और 0 ही आ गया, ठीक है। अब A21 की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना,
इन दोनों को गुणा करूंगा और इन दोनों को गुणा करूंगा। तो इन दोनों को देखिए, बात कर रहा था मैं 2 1 की, अगर 2 1 मतलब कि ये इसको गुणा किया, ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। फिर ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? हाँ, इसलिए तो 2 1 इसको छोड़ना पड़ेगा ना, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को। ये गुणा किया 0 और ये गुणा किया 0, तो ये आएगा 0 माइनस 0, ये आ गया 0। ठीक है, अब आते हैं 2 2 पर। 2 2 पर मतलब इस पे आएंगे a22, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ना, इसको गुणा करना माइनस कॉस अल्फा और इसको करना 0, माइनस कॉस अल्फा माइनस 0 आ गया माइनस कॉस अल्फा। 2 3 इसकी बात करते हैं, इस पंक्ति को इस स्तंभ को छोड़ना। ठीक है, तो इसको छोड़ा अपन ने, इन दोनों को किया साइन अल्फा माइनस 0, ये आ गया साइन अल्फा माइनस 0 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, 3 1 की बात करो, 3 1 की, 3 1 की बात करूंगा, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना, गुणा किया 0 गुणा किया 0, तो 0 माइनस 0 आ गया 0। 3 2 की बात करना, 3 2 मतलब कि ये वाला, इस स्तंभ को इस पंक्ति को छोड़ना। ठीक है ना, साइन अल्फा गुणा 0, तो ये आ गया साइन अल्फा माइनस 0। ठीक है, साइन अल्फा और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का साइन अल्फा। एक बार 3 3 की बात करूँ, मतलब इसको छोड़ना, कॉस अल्फा माइनस 0 हो गया, कॉस अल्फा माइनस 0, ये आ गया कॉस अल्फा। क्या निकालना है मुझे? एडीजे ए निकालना है। इसको लिख दो पहले, क्या -1 0 0 -1 0 0, फिर उसके बाद में कॉस अल्फा, ये भी तो है, तो 0 फिर कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ठीक है, हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स मतलब 1 बटा सारणिक ए और एडीजे ए, मतलब 1 बटा किसका मान? इसका मान -1 है, तो -1 और ये कौन है? -1 0 0 -1 0 0 0 0 और इधर माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये वैसे अपना आंसर हो गया, लेकिन फिर भी अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो ये एक अंदर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता, माइनस से सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अपने पास में ए इनवर्स का जो फाइनल आंसर है ना, वो क्या आ जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा 0 0, फिर ये वाला 0, ये कॉस अल्फा प्लस में हो गया, ये साइन अल्फा वो भी प्लस में हो गया, ये 0 ये प्लस में हो गया साइन अल्फा और ये माइनस में आ गया कॉस अल्फा। ठीक है ना, ये आपका आंसर। मैं साइड में होता हूँ, आप नोट करो इसको, और मैं एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेता हूँ। इसकी कैलकुलेशन देखना, सबसे पहले वाले से स्टार्ट करना। तो सारणिक ए का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये तो सही है, ठीक है, राइट है। एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देख लेना। अगर इसको मैं करूँ, देखिए तीन वाले के एक बार चेक करता हूँ, तो इसको करूँगा साइन अल्फा माइनस 0 3 3, राइट है, कॉस अल्फा करेक्ट। ठीक है ना, फिर भी ये है कॉस अल्फा, ये प्लस में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार वापस से कैलकुलेशन आप लोग भी चेक करना, मैं भी चेक करता हूँ कि ये प्लस में क्यों है। क्वेश्चन भी मैच करते हैं, क्वेश्चन तो सही लिखा है, क्वेश्चन राइट, कॉस साइन साइन कॉस, राइट है। चेक करते हैं इसको। देखिए मैंने इसको चेक कर लिया है और 2 बार चेक कर लिया है अभी भी के अंदर, लेकिन ये राइट है। अब पीछे इसका आंसर की के अंदर क्या है, इस जगह पर प्लस दे रखा है। तो कैलकुलेशन एक बार आप भी चेक कर लेना, अगर आपको लगे कहीं पर हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मुझे नहीं लग रहा है, एकदम करेक्ट है, तो ये माइनस में ही रहेगा और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 तक अभी अपन ने किया है और जो प्रश्नावली है 4.4 अभी भी पूरी नहीं हुई है। अभी इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा करेंगे। ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन जो बाकी हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करके फिर 4.5 कर देंगे। अभी आपको क्या करना है, केवल इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। ठीक है ना, क्योंकि काम जो है इसका पूरा कैलकुलेशन का और प्रैक्टिस का ही है। अभी कर लेना इसको 2-3 बार, और एक बार अपने जो आपके स्कूल में टेस्ट होने वाले हों जब उसमें आएगा तब एक बार करना ही है वापस आपको ट्राई। नहीं हो तो वापस आप वीडियो देख लेना, हेल्प ले लेना इसकी,
और लास्ट एग्जाम टाइम के अंदर आपको सच बोलता हूँ कि अगर आपका रिवीजन भी सही अच्छे से आपने कर लिया ना, तो उस समय आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बशर्ते आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं कि इसको आज आपने देख लिया, इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं आप 10-15 दिन के बाद में, महीने भर बाद में, या फिर एग्जाम टाइम में। नहीं, आपको पूरा एक बार क्लियर अच्छे से करना पड़ेगा। मतलब चैप्टर पूरा आपको करना है, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। बार बार इसी चीज़ के ऊपर मैं जोर देता हूँ कि नोट्स आपको पूरे बनाने हैं। और नोट्स कब बनाओगे? जब आप इसको पूरा देखोगे, समझोगे। क्योंकि कई बार कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको केवल बोल देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा लेना, ठीक है ना, लिखवाता नहीं हूँ। तो वो चीज़ कब ध्यान रहेगी आपको? जब आप पूरा देखेंगे और नोट्स बनाएंगे। क्योंकि आप मान करके चलिए कि नोट्स जो है ना, वो आपके नोट्स एक तरीके से किसी भी पासबुक, किसी भी रिफ्रेशर से बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, और उससे कई गुना फ़ायदा करने वाले हैं आपको। क्योंकि नोट्स आप खुद पढ़ रहे हैं, आपके खुद के लिखे हुए हैं, अपनी लिखी हुई चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कि माइंड उस समय अपना क्या माइंडसेट था, अपन ने किस माइंडसेट से लिखी थी, वो चीज़ माइंड में आ जाती है। और फिर दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई बढ़िया चीज़ आपको अलग से बता रहा हूँ और उससे कोई चीज़ याद आ गई, मैंने यहाँ पर लिखवा दी आपको, तो आपको तुरंत वो चीज़ भी ध्यान आ जाएगी। अगर कोई हंसी मजाक की बढ़िया चीज़ थी ना, तो तुरंत अपने चेहरे पे एक बार स्माइल आ जाएगी। और कोई सच में सीरियस थी जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए थे अगर पढ़ने के लिए, तो वास्तव में अब वापस वो आपको वही मोटिवेशन याद आ जाएगा। तो कुल मिला करके नोट्स तो आपको प्रॉपर बनाने हैं, देखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड्स उनसे ज़रूर शेयर करना जो आपके क्लासमेट्स हैं, मैथ्स उनका सब्जेक्ट है। कहाँ से देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। अगर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे फेसबुक, व्हाट्सअप और इंस्टा लिंक दिए हुए हैं, तो आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हो तो व्हाट्सअप पे हमें कनेक्ट कर लेना आप, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर समझ में आया हो, मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे हैं, हमारे एफ़र्ट्स, आपको चाहिए कि हमारे एफ़र्ट्स और भी बढ़िया हों, इससे भी अच्छे हों, तो वो डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।